कारोबार है, उसके सामने इतना पानी लगता है, पोलिंग का वायर लटकता है, उसमें अगर मौत होगा उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? संजय सिंह का है। अभी तक ये तक बताया नहीं गया है कितने लोग उसमें से मरे, क्या हुआ। सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा रही है, कम से कम सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, क्या हुआ उनके साथ, कैसे मतलब पानी का जमा हुआ। 4,000 रुपया रेंट लिया जाता है लाइब्रेरी का और कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। एक सेम इंसिडेंट हुआ था एक हफ्ते पहले, फिर भी they didn't take any other steps and we lost 3 lives after this. नमस्कार, मैं जयविंद सहगल स्वागत करता हूं आपका हमारी खास कवरेज में। राजेंद्र नगर दिल्ली में स्थित एक कोचिंग सेंटर की दुखद घटना के दूसरे दिन बाद जब बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 छात्रों की जान चली गई थी, अन्य यूपीएससी छात्रों के बीच काफी आक्रोश, नाराजगी और निराशा देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और राजनीतिकरण से भी बचाने की अपील कर रहे हैं। छात्रों ने राजेंद्र नगर से करोल बाग तक मेट्रो स्टेशन तक मार्च निकाला। इसी बीच अब राजनीति भी तेज हो गई है और जानकारी के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिन शनिवार 27 जुलाई, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउस आईएएस स्टडी सर्कल की इमारत। ये वही आईएएस एकेडमी है जिसकी इमारत के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से, जो कि एक लाइब्रेरी है, 3 छात्रों की डूबने से जान चली गई। के बाद एक भी पोलिंग के बूथ पे काम नहीं हुआ है, वायर के खिलाफ काम नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर पैसा खाया गया है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो एमसीडी सरकार हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, सिर्फ यहाँ पे आके सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। नीलेश मर गया, न्यूज में तक नहीं पता चला। श्रेया ऑफ हो गई चुकी है, उनके माँ बाप को नहीं पता चला। 3 से ज्यादा बच्चे मरे हैं, अभी भी चुप बैठ के छुपा रहे हैं। पार्लियामेंट में कहते हैं पेपर लीक नहीं हो रहा है, एमसीडी बच्चों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा रही, स्पीकर उस पर डिस्कशन अलाउ नहीं करता नहीं है, तो बच्चे जाए कहाँ? बच्चे क्या करे, किसके पास जाए? 6 महीने से यहाँ पे पानी लॉक होता है, हमेशा भरा रहता है। कुछ ना ये कोचिंग वाले कुछ कर पाते हैं, ना लोकल कुछ कर रहे हैं, सबको पैसे से मतलब है। चश्मदीदों का कहना है कि शनिवार शाम करीब 7 बजे जब तेज बारिश हो रही थी, जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई थी, तब उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से जो बहाव था वो इमारत के बेसमेंट के गेट को चीरता हुआ बारिश का पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के समय 30 से 35 छात्र मौजूद थे। कुछ छात्र तो रस्सी के सहारे बाहर निकल आए। जो आपका यूपीएससी प्रिपरेशन एनवायरनमेंट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Like no doubt there's a really good environment, like जो पढ़ाई करने वगैरह आते हैं, but it's just the administration failure जिसकी वजह से we lost lives yesterday, which is again huge tragedy for everybody over here. वोट नहीं देते ना सर इधर, अगर वोट देते तो कुछ कर पाते, इधर वोट देते नहीं, मतलब क्या? 4,000 रुपया रेंट लिया जाता है लाइब्रेरी का और कोई फैसिलिटी नहीं। ये जो लाइब्रेरी है हर घर घर में बेसमेंट में खोल रखी है, आने वाले दिन में और भी बड़े कांड होंगे। ये आपको बता दिया, पता नहीं लगेगा, आग लग जाएगी। हर घर घर में बेसमेंट में खोल रखी है, तो इसको रोका जाए और गवर्नमेंट को चाहिए हर एरिया में सेंट्रल लाइब्रेरी बनाए। लाइब्रेरी जो फर्स्ट फ्लोर पे हो, प्रॉपर प्लेस पे हो। घटना के दूसरे दिन यानी रविवार को हादसे से गुस्साए यूपीएससी छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए, कोचिंग सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, मार्च निकाला और करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क जाम कर दी। छात्र प्रशासन से खासा नाराज हैं, कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। चीजें समझनी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम कहीं ना कहीं चीजों को इस तरीके से नहीं लेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आज यहाँ पे पानी की वजह से आप देखिए 4-5 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद लोगों को निकाला गया, अभी तक ये तक बताया नहीं गया है कितने लोग उसमें से मरे, क्या हुआ। सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा रही है, कम से कम सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, क्या हुआ उनके साथ, कैसे मतलब पानी का जमा हुआ। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कर कोचिंग सेंटर के मालिक और संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दमकल विभाग ने कहा कि राउस आईएएस एकेडमी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र का उल्लंघन कर बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया है और उनकी एफआईआर एनओसी भी रद्द की जाएगी। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है।
तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और अब इसमें इसी घटना को ध्यान में रखते हुए एमसीडी कमिश्नर को एक आज मैंने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। जैसा कि आपने देखा, छात्र काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और नाराज़ हैं। ऐसे में सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगा रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन, कसूरवार कौन? छात्र न्याय मांग रहे हैं, माँ बाप रो रो के बुरा हाल है उनका, जिनके बच्चे कल रात को इस सिस्टम की भेंट चढ़ गए। इसका जवाबदेही कौन, इसका कसूरवार कौन? कैमरामैन शिवा के साथ मैं जयविन सहगल, आइजॉम्स न्यूज़ से।